नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं रहे। उनके निधन का समाचार मिलते ही पूरे देश भर में, दुनिया भर से जो संगीत जगत के लोग हैं वो अपनी संवेदना जाहिर कर रहे हैं। और सिर्फ संगीत जगत के नहीं बल्कि जगत का जो बंटवारा है वो यहाँ टूट गया है। हर तरह के लोग, राजनीतिक लोग भी अपनी संवेदना जाहिर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, राहुल गांधी हों। मैं इस वीडियो में आपसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूं। सभी लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा कि उन्होंने एक समृद्ध विरासत छोड़ दी है, अपने पीछे छोड़ के गए हैं वो, और वो हमें मजबूत करता रहेगा, वो उसको हम भुला नहीं पाएंगे। तो वो विरासत क्या है? वो संगीत में जो उन्होंने विरासत छोड़ी है वो विरासत क्या है? इसी पर मैं बात करना चाहता हूं। वो दो शब्दों से भी समझ सकते हैं और एक वीडियो से समझ सकते हैं। आज जो सबसे ज़्यादा वीडियो शेयर किया जा रहा है उनका, वो है कि वो तबले पर शिव का डमरू बजा रहे हैं। एकदम से शिव का डमरू जिस तरह से कैलाश पर्वत पर आवाज़ करता होगा या करता, ठीक उसी तरह से वो तबले पर आवाज़ निकाल रहे हैं। कभी वो धीमे, कभी वो तेज़, कभी जब हाथ ऊंचा करके डमरू बजाया जाए, सामने करके बजाया जाए तो कैसे डमरू बजेगा, वो सब तबले की आवाज़ से वो निकाल रहे हैं। ये वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। तो ये विरासत है जहाँ पर संगीत जो है, तबला, कोई भी संगीत का वाद्य हो या गायन हो, वो धर्म और वो संस्कृति और वो देश, इसकी जो सीमा है इससे बाहर है। वो पूरी सृष्टि के लिए है वो। तो ये जो विरासत है ये एकलव्य और द्रोणाचार्य का रिलेशन वाला भी नहीं है। यहाँ पर वो हिंदू गुरु हों और मुस्लिम शिष्य हों, और मुस्लिम गुरु हों और हिंदू शिष्य हों, किसी ने मना नहीं किया किसी को कि तुमको हम नहीं सिखाएंगे। यहाँ अंगूठा मांगने वाला वो नहीं रहा है। यहाँ भारतीय विरासत जो है वो विरासत, समृद्ध विरासत इसीलिए है कि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता झलकती है। पवन खेड़ा ने कहा कि हिंदुस्तानी तहजीब, उसका एक रोशन मसाल जो है वो आज बुझ गया है। और उसके बाद उन्होंने वही वीडियो तबले पर डमरू की आवाज़ निकालते हुए वो शेयर किया है जाकिर हुसैन का। तो इसको बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है। तो वो जो हिंदुस्तानी तहजीब है वो तहजीब यही है। राजद के सांसद जो है मनोज झा, राज्यसभा में मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी संवेदना जाहिर करते हुए सिर्फ एक लाइन कही कि उनकी बात करते ही, जाकिर हुसैन की बात करते ही वाह ताज वाह याद आता है। वो टैगलाइन बन गया था। तो ये वाह ताज, आज तो ताजमहल को भी कई लोग मंदिर साबित करने में लगे हुए हैं। तो एक जो नई चीज़ें हवा चली है कि मस्जिद के नीचे मंदिर खोजो, झगड़ा, नफरत, वो इस विरासत को नहीं बढ़ा रहे थे। वो इसके विपरीत भारतीय तहजीब और भारतीय विरासत जो रही है वो है प्रेम का, वो है मोहब्बत का, वो है धर्मों से ऊपर उठ जाने का। वहाँ पर मस्जिद और मंदिर का फ़र्क नहीं रह जाता, वहाँ शंकर में और अल्लाह में फ़र्क नहीं रह जाता है, सब एक ही हो जाते हैं। और संगीत ये फ़र्क भी नहीं करता है कि वो शिव जी का डमरू जो है तबले से कैसे बजाएंगे। ये संकीर्णता नहीं रहती है। ये धार्मिक लोगों में ये संकीर्णता हो सकती है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे किसी भी धर्म के हों। जो धार्मिक लोग हैं उसमें बहुत सारे लोगों में ये संकीर्णता दिखती है। लेकिन संगीत जो है, वो जो भारतीय विरासत है, वो एकदम इन संकीर्णताओं से ऊपर है। आज राजनीति में ही नहीं, हर क्षेत्र में वो संकीर्णता आ रही है। तो भारतीय विरासत जो है वो उदारता का प्रतीक रही है, उदारता का संदेश देती रही है, मैत्री का संदेश देती रही है। हर धर्म, हर संस्कृति, हर विचार, हर देश, पूरी दुनिया, उसके लिए एक ही है, मानव जाति। तो ये जो भारतीय विरासत, बड़ी विरासत रही है, उसी का पार्ट रहा है संगीत भी। और संगीत जो है उसके जरिए सभी को जोड़ने का, एक करने का वो काम करता रहा है। बड़े बड़े जो बादशाह हुए हैं उनके यहाँ हिंदू गायक भी थे, और हिंदू बादशाह के यहाँ मुस्लिम संगीतकार भी थे, गायक भी थे। और फिल्मों में आप देखें कि तबला का, और वही मोहम्मद रफ़ी, वो जो भजन मोहम्मद रफ़ी ने गाए हैं, राम की भक्ति में जो गाए हैं, क्या गाए हैं। तो संगीत हो, गीत हो,
वाद्य यंत्र हो, ये जो है धर्मों की संकीर्णता से ऊपर है। यही विरासत है। और ये जो है, ये वो इस विरासत के, जो भारतीय विरासत है, इसकी वो एकदम जलती हुई मशाल थे। और वो मैं तो कहूँगा कि उनका संगीत जो है वो जब तक है वो तब तक वो मशाल जलती ही रहेगी। भले जाकिर हुसैन खुद नहीं रहे, वो अब कोई नई रचना नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो रचना की है, जो संगीत में दिया है, वो तो मशाल की तरह जलता रहेगा। और वो विरासत जो है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की हिंदुस्तानी जो तहजीब है, वो तहजीब और मजबूत करता रहेगा। जब भी उनकी याद आएगी तो हिंदुस्तानी तहजीब की याद आएगी, और वो तहजीब ही देश की, भारत की ताकत है। ये संकीर्ण लोग जो हैं और अनुदार लोग और नफरत फैलाने वाले लोग, ये भारत की ताकत और भारत की शक्ति, भारत की महानता, उसको ये नहीं लाने वाले हैं, उसको तो ये बिगाड़ने वाले हैं। जाकिर हुसैन जैसे लोगों ने ही भारत की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में फैलाया, बढ़ाया, भारत का मान बढ़ाया। तो वो वही भारतीय हिंदुस्तानी जो तहजीब है, हिंदी उर्दू दोनों, हिंदू मुसलमान दोनों, वो गंगा और यमुना, ताज भी है और मंदिर भी है, सब चीज़ें हैं। तो ये है उनकी विरासत। मैं भी जाकिर साहब का बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। तबले की बहुत जानकारी नहीं है, उसके ताल की, उसके धुन की, लेकिन ऐसे लोग भी, हमारे जैसे लोग भी उनके प्रशंसक रहे हैं, क्योंकि वो तबले पर सिर्फ डमरू ही नहीं, डमरू की ही आवाज़ नहीं निकालते थे, ट्रेन की भी आवाज़ निकाल देते थे। तो ये सब बड़ा लोकप्रिय था। लेकिन इसके बाद जो गहराई वाली, जो वास्तव में जो शास्त्रीय संगीत है, उसमें तो उनकी एकदम महानता है, इसीलिए उनको महान मैंने कहा। तो उनको मैं अपनी संवेदना जाहिर करता हूँ, और उनके प्रशंसकों के प्रति भी अपना प्रेम और अपनी संवेदना जाहिर करता हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।